Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Vishri 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, ये रीडिंग उनके लिए है जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं. अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आप सोलमेट्स हैं, हायर लेवल के सोलमेट्स, कार्मिक सोलमेट्स भी अगर आप हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है. आपके स्पिरिचुअल पार्टनर की फीलिंग्स अभी क्या है हम ये देखेंगे. उनके मन में क्या चल रहा है हम ये देखेंगे. कहाँ आप लोगों की जर्नी भी स्टैंड कर रही है हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल सेशंस अभी क्लोज्ड हैं, इसलिए कोई भी बुकिंग ना करें, कोई भी पेमेंट ना करें, बिना मुझसे पूछे कोई पेमेंट ना करें. अर्जेंट रीडिंग के लिए बिल्कुल भी पेमेंट ना करें. बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे परमिशन के कोई पेमेंट आप अपने रिस्क पे करोगे. मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ रीडिंग के लिए. मैं नेक्स्ट मंथ 2026 5 जनवरी को ही अवेलेबल हो पाऊँगी, मतलब उसके बाद ही अवेलेबल हो पाऊँगी. घर में काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, काफ़ी सारे फैमिली इवेंट्स हैं, सो इसलिए मैं बिल्कुल भी रीडिंग के लिए और कोई भी सेशन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ. बिना मुझसे पूछे प्लीज़ कोई पेमेंट मत कीजिएगा. और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी. तो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज के रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. टर्न प्लीज़ गाइड. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ स्टैंड कर रही है, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स अभी क्या हैं. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Divine timing की एनर्जी है. मैनिफेस्टेशन, गो आउटसाइड, मास्क्ड, आपकी एनर्जी है ये. माँ काली, क्या बात है. सेपरेशन इज एन इल्यूजन, द हाई प्रिस्टेस. यस. सो ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये इंसान कुछ ओवरऑल लाइफ में इन्होंने सरेंडर करना सीखा है, मुझे ऐसा लग रहा है. कुछ और भी इनके लाइफ में कुछ कार्मिक लेसन्स या फिर कुछ और भी लेसन्स इनके लाइफ में जिन्होंने सीखा है या फिर सीख रहे हैं. कुछ ऐसे ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं जिनसे कि ये सब कुछ सरेंडर करना सीख रहे हैं, चीज़ों को सरेंडर करना सीख रहे हैं. बहुत ज़्यादा एफर्ट कहीं लेना या फिर बहुत डेस्परेट किसी चीज़ के लिए होना ये नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, मतलब किसी चीज़ में फोर्स नहीं कर रहे हैं. मे बी कुछ इनके फिनांस कुछ इन मे बी इनके कुछ फिनांसर्स मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे फिनेंशियल लॉस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ या कोई कार्मिक ट्रिगर वगैरह इनको मिली है जिनसे कि ये इंसान थोड़े से, इनका ईगो डेथ हुआ, आप ये कह सकते हैं. ईगो डेथ वाली एनर्जी है जहाँ थोड़ा सा ईगो ख़त्म हुआ है इस इंसान का, मुझे ऐसा दिख रहा है. ठीक है. मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान शांत है, चुप है. मे बी कुछ हीलिंग कर रहे हैं या फिर हीलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में. अगर मैनिफेस्टेशंस वगैरह ये इंसान नहीं करते हैं तो ये प्रे कर रहे होंगे या फिर सोच रहे होंगे आपको बहुत ज़्यादा, आप उस चीज़ से मैनिफेस्ट हो रहे हो. ठीक है. सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. इनको लगता है कि जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाए एटलीस्ट, और उसके बाद फिर जब डिवाइन टाइमिंग में जो भी होगा सो होगा. समझ रहे हो ना, मतलब एकदम यूनियन हो जाए, मैरिज हो जाए, हमें हमेशा के लिए मिल जाए, ऐसी इनकी फीलिंग्स नहीं दिख रही है. इनकी फीलिंग्स अभी के लिए ऐसी है जहाँ पे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं कम से कम वो हील हो जाए, ये इंसान ये चाह रहे हैं. ठीक है. तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग का सेपरेशन अभी अभी हुआ है, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ वीक्स पहले, ऐसा दिख रहा है मुझे. गो आउटसाइड की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान खुद को हील करना चाहते हैं. 10 ऑफ वॉन्ड्स. मे बी इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये इंसान बहुत टायर्ड हो गए हैं, तो इनकी इंटेंशन ऐसे है जहाँ पे ये इंसान खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को एक बेटर फील करवाने वाली एनर्जी है. फील द हीलिंग दैट नेचर्स ब्रिंग्स की एनर्जी है. सो ये मे बी कहीं गाँव जाना या कुछ ऐसे जहाँ नेचर हो वैसे कोई जगह में जाना या इच्छा रखना जाने की. इंटेंशन इसलिए इच्छा है इनकी, मन है इनका कि ये जाएँ, अपने आप को हील करें. हो सकता है इनके गांव या हो सकता है कि इनके होम टाउन पे या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ से ये इंसान हील फील कर पाएँ, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी. सो इंटेंशन में इनकी हीलिंग है जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है. मतलब या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं इस रिश्ते में, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है.
मास्क एनर्जी है। इनको लग रहा है कि आपने एक मास्क लगा के रखा है अपने चेहरे पे, रियल इमोशंस को आप नहीं दिखा रहे हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे आप ऐसा दिखा रहे हो कि आपके लाइफ में कोई और है या फिर आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। सो आप कहीं ना कहीं मास्क के पीछे छुप रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जो मतलब रियल इमोशंस आप नहीं दिखा रहे इनको ऐसा लग रहा है आपको देखकर। माँ काली द डिवाइन फेमिनाइन, ये एनर्जी आपकी है, ब्यूटीफुल। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और आप अभी देवी माँ की एनर्जी से बहुत कनेक्ट कर रहे होंगे। कोई राधा रानी को पूजा कर रहे होंगे, कोई देवी माँ को पूजा कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे। सो आपकी एनर्जी एक्चुअली एम्प्रेस की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत नर्चरिंग एनर्जी में हैं। सो यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन मदर की एनर्जी है। ब्लेसिंग्स भी आप लोग के ऊपर बहुत है माँ काली की, और आप लोग इस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर आपके मन में ग्रीफ है, अगर आपके मन में डिसअपॉइंटमेंट्स है इस रिश्ते को लेके, तो अपने एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं और कुछ लोग मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं इस रिश्ते से। सो आपको ज़रूरी ये है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करें, अपने अंदर के फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करें। आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी सब कुछ हील कर सकती है, ट्रस्ट मी। जब आप अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को जब आप एक्टिवेट करते हैं, सो आपके अंदर वो हीलिंग इनबिल्ड है। आप बचपन से ही वैसे होंगे जहाँ पे बात करके, लोगों के साथ रह के उनको हील करते होंगे। बहुत कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आपका साथ ही बस लोगों को हील कर देता होगा, एक ऐसी एनर्जी। सो आपके अंदर वो सारे पावर्स हैं, बस उनको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जिस पावर में आप आ रहे हो, ठीक है। सो आपको ट्रिगर्स इसलिए मिलते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस में, ताकि आप ग्रो कर पाओ। जब आप ग्रो नहीं करोगे तो वो ट्रिगर्स डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, और ट्रस्ट मी, ये ट्रिगर्स एक टाइम पे इतने बढ़ जाते हैं कि आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इनर वर्क करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो जर्नी है ये वॉरियर्स की जर्नी होती है। ये एक योद्धा के अंदर जितनी शक्ति चाहिए होती है, उतनी शक्ति ट्विन फ्लेम्स को चाहिए होती है ये सारी जर्नी को झेलने के लिए। स्टार्टिंग में जब तक आपको समझ नहीं आएगी ये जर्नी, तब तक आपको लगेगा कि हेल में हो आप, नर्क में हो आप इस रिश्ते में। ईश्वर ने आपके साथ कोई दुश्मनी निभाई है जो आपको इस कनेक्शन में डाला गया है। आपको ऐसी फीलिंग्स होगी जब तक आप इस रिश्ते को नहीं समझोगे। जब आप समझना शुरू करोगे, जब अपने लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये रिश्ता आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ये इंसान आपके लिए ब्लेसिंग्स है, जो आपके लाइफ में आके आपको ट्रांसफॉर्म करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रिक्ट टीचर। ये लोग प्यार से नहीं समझाते, ये लोग ट्रिगर से समझाते हैं। अब प्यार से अगर आपको समझाया जाए ना, तो आप शायद नहीं समझोगे। अब आपको ट्रिगर की ज़रूरत है, इसलिए आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो किसी जर्नी में। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आपको ब्लेसिंग्स है देवी माँ की। अगर आप एक्टिवेट करना चाहोगे तो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। बस उसको आपको बैलेंस करके रखना है, ठीक है ना। उसे ओवर एक्टिवेट करना है और ना उसे इनएक्टिवेट करके रखना है। सो बैलेंस करना है आपको अपनी एनर्जीज़ को। सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन की एनर्जी है, तो हम हमेशा कहते हैं कि सेपरेशन इज़ द प्रिपरेशन पीरियड। क्यों प्रिपरेशन हम कहते हैं उसे? कि जिस चीज़ में हमें ट्रिगर मिला उस चीज़ को हमें हील करना होता है। तो वैसे ही हमारे सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिगर मिलता है इनसिक्योरिटी पे, आपके मुझे एक होता है ना कि डर, कि मुझे वो इंसान छोड़ देगा, वो मेरे पास नहीं आएगा, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। सो सबसे पहले आपके ट्रिगर्स जो होते हैं वो आपके रूट चक्र पे होते हैं, जहाँ आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी फियर को ट्रिगर करते हैं इंसान। तो जैसे ही आपके अंदर ये चीज़ खत्म होती है ना कि ये इंसान छोड़ के मुझे नहीं जाएंगे, या फिर चले भी गए तो मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा क्योंकि मैं बैलेंस्ड हूँ। सो जब आपका डर खत्म होता है, मतलब आपने अपने आप को हील किया, आपके एक चक्र को आपने ओपन किया। और ये बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आपने अपने एक चक्र को ओपन किया, बैलेंस किया। जब आपके डर से आप ऊपर जाते हो, मतलब आप उस चक्र के ऊपर आ गए, आप रूट चक्र के ऊपर आ गए। सो ऐसे एक एक चक्र करके वो इंसान आपको ट्रिगर से आपके सातों चक्र को एक्टिवेट करते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ पे सुना है कि आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो आपको फिज़िकली इंटीमेट करके आपके चक्र को ओपन करते हैं, और ये बहुत गलत बात है। ये मुझे नहीं लगता कि कौन लोग हैं जो ये ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं, बट जैसे जैसे कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हैं इस अर्थ पे जो कि पॉजिटिविटी फैलाने के लिए इस दुनिया में है, जो कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए इस दुनिया में है, वैसे ही नेगेटिव एंटिटीज़ भी मनुष्य रूप में नेगेटिविटीज़ को स्प्रेड करने के लिए इस अर्थ पे है। सो बी वेरी केयरफुल। अगर कोई ये आपको बोल रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम जो है वो
अवेकन्ड नहीं है या फिर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वो डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन एनर्जी में है और वो ऑब्सेस्ड हैं सिर्फ आपसे फिजिकल इंटीमेसी के लिए, और आप कोई किसी कहीं से आपने सुन लिया है कि उनके साथ फिजिकली इंटीमेट अगर आप होंगे तो आपके चक्रास ओपन होंगे, वो ऐसे ब्लॉक होंगे कि फिर कभी ओपन ही नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जी है, आपकी एनर्जी अगर हाई है, उनकी एनर्जी अगर लो है, वो पूरी तरह आपको डाउन कर देंगे, लो कर देंगे। आपकी एनर्जी लो है, उनकी एनर्जी लो है, तो फिर तो पूछिए ही मत, आप नेगेटिव एंटिटीज़ के कब्जे में आ जाओगे आप। समझ रहे हो ना, मतलब लो वाइब्रेशन जब मिल रहा है तो नेगेटिव एंटिटीज़ को ये पता है कि आप दोनों ही लो हैं और आप दोनों को हाईजैक करना, आपके माइंड को हाईजैक करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और इसीलिए ट्विन फ्लेम्स ट्रैप में फंसते हैं। सो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम एक वीडियो में, 2 वीडियो में इसमें हम इस सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते हैं, बट जो भी मैं गाइडेंस दे रही हूँ आप लोग को, बी वेरी केयरफुल, ऐसे चैनल से, ऐसे वीडियोस से, ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि आपको इस तरह से गाइड कर रहे हैं। ये एक सोल कनेक्शन है, यहाँ पे फिजिक का कोई मतलब नहीं है, शरीर का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि लेना देना नहीं है, लेकिन यस, आपको सोल कॉन्शियसनेस में ही इस रिश्ते को देखना होगा पहले, उसके बाद बॉडी कॉन्शियसनेस अगर आपके कॉन्टैक्ट होंगे वैसे तो ज़रूर होंगे वो चीज़ें, बट पहले आप लोग अगर इस तरह से लो वाइब्रेशन को और लो कर दोगे तो फिर आपका ऊपर उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो जो भी लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों से आप अवेकन हो जाओगे, नहीं होंगे आप, ठीक है, और ऐसे ट्रैप में फंसोगे कि जन्मों जन्म उसी ट्रैप में रहोगे आप लोग। सो सेपरेशन इज़ अ प्रिपरेशन पीरियड क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि जिस चीज़ में आपको ट्रिगर मिल रहा है वो प्रिपरेशन है आपका। सेपरेशन आया मतलब आप दोनों अलग हो गए, अब आपको अपने ऊपर फोकस करने का पूरा समय मिलता है। आप ध्यान दीजिए कि जब आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड होते हैं, जब सेपरेशन में नहीं होते, जब आप कॉन्टैक्ट में होते हैं, आपका पूरा का पूरा ध्यान उनके ऊपर होता है, आप अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। आपको एक ट्रिगर मिलता है तब आपको समझ में आता है कि यहाँ सिर्फ वो नहीं है, यहाँ मैं भी हूँ, मेरी भी सोल है, मुझे अपने आप को भी देखना है। फिर अपने ऊपर आप कंसंट्रेट करते हो, फोकस करते हो, अपने आप को हील करते हो। सो एक चक्र को आपने एक्टिव किया, आप अपने डर के ऊपर गए, फिर उनका दूसरा ट्रिगर होगा। सो ऐसे करते करते वो आपके सातों चक्र को एक्टिवेट करते हैं और आपके अवेकनिंग पे उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि सेपरेशन इज़ अ प्रिपरेशन पीरियड, अपने आप को आप तैयार कर रहे हो नेक्स्ट फेज़ के लिए, नेक्स्ट पड़ाव के लिए, ठीक है। सो सेपरेशन इल्यूजन है, जो भी आपको लगता है कि नहीं और कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मे बी अभी आप लोग अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, मे बी आप लोग बैठ गए हो इंतज़ार करके कि पार्टनर आ जाए। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं पलके बिछा के बैठ जाऊं और मेरे पार्टनर आ जाए, आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो डिवाइन से, यूनिवर्स से, आप गुहार लगा रहे हो कि भाई पार्टनर को मेरे भेज दो, प्लीज़ मेरे पार्टनर को दे दो, नहीं आएंगे वो। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, अपनी एनर्जीज को चेंज नहीं करोगे, ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, वो नहीं आएंगे। वो भी वेट करते रहते हैं कि आप चेंज हों, आप ट्रांसफॉर्म हों। उनके सोल को सिग्नल मिल जाता है कि आपने वो पड़ाव पार कर लिया है, वो ठीक उस टाइम आ जाएंगे आपके पास, बट आप लोग वो नहीं करते हो। आप लोग एकदम रोना धोना शुरू कर देते हो, उस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकलते हो। सो उस एनर्जी से बाहर निकलिए और अपने आप को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रखिए। आपको इस अर्थ पे भेजा इसलिए गया है ताकि आप इस अर्थ की वाइब्रेशन को हाई कर पाओ। आप लोग अगर सिर्फ पार्टनर पे ही फोकस्ड हो जाएंगे तो आपकी वाइब्रेशन ऐसे ही लो हो जाएगी। रोना धोना, गिड़गिड़ाना या उनसे प्यार मांगना, ये सब लो वाइब्रेशन एनर्जी है। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको हाई वाइब्रेशन अपनी करनी है, अपने पार्टनर की करनी है, अपने सोल ग्रुप की करनी है, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनके वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, असेंशन के लिए आपको भेजा गया है यहाँ पे। उस पर्पस को भूल के आप लोग एकदम से प्यार मोहब्बत में लग गए हो। सो ये जो चीज़ है ये पार्ट है, ये आप कह सकते हैं कि एक कड़ी है आपके, जो आपको जोड़ के इस बाकी के जो आपके सोल पर्पस से जोड़ती है ना। सो आप एकदम से फोकस अपने पार्टनर पे नहीं होगी, जब तक अपने आप पे ध्यान नहीं दोगे तब तक सेपरेशन ख़त्म नहीं होगा। और जिनको ये लग रहा है कि सेपरेशन हो गया अब तो हम अलग हो गए, वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अलग अलग स्टेट पे रह जाओ, अलग अलग कंट्री पे चले जाओ, अलग अलग प्लैनेट्स पे चल जाओ, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर्स को भूल पाना इम्पॉसिबल है जब तक आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं होते। उसके बाद भी आप भूलते नहीं हो, लेकिन आप डेस्परेट नहीं होते उनके लिए, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। सो कुछ लोग यहाँ पे मुझे ओके एनर्जी ऐसी होगी आप लोग की जहाँ आप लोग हाई वाइब्रेशन फिर लो वाइब्रेशन, फिर हाई वाइब्रेशन फिर लो वाइब्रेशन। सो ऐसे फ्लक्चुएट होती है एनर्जी। अब बहुत लोगों के मन में तो ये होगा कि अगर हम बैलेंस हो जाएंगे, अगर हम स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे तो हम अपने पार्टनर को भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है।
आप भूलते नहीं हो, लेकिन आपकी डेस्परेसी ख़त्म हो जाती है उनके लिए। जो अभी आप एकदम आपकी जो ऑब्सेशन वाली एनर्जी है ना, वो बैलेंस हो जाती है। फिर आपके मन में प्यार तो रहता है, लेकिन आप उनके लिए वो तड़प जो होती है वो बंद हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर वो इंसान आपके साथ रहेंगे तो भी आप खुश होंगे, और नहीं होंगे तो भी आप खुश होंगे। यहाँ आपकी खुशी है अभी पहले इम्पॉर्टेंट। सो वो आपके सोल हैं। जब आप खुश रहेंगे वो अपने आप खुश रहेंगे। जब आप चाहोगे उनसे पॉजिटिव और बैलेंस वे में उनका साथ, तो वो भी वैसे ही पॉजिटिव और बैलेंस वे में आपको आपका साथ देंगे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बार बार अप डाउन हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रही है एनर्जी। ऐसी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट तो आप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंट देख रहे हैं आपके पार्टनर, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। और ट्विन फ्लेम्स अगर हैं तो थर्ड पार्टी तो होगी ही होगी, ताकि आपकी वो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो, ठीक है। जो इनसिक्योरिटी आपकी है ना, डर आपका कि वो इंसान को आप खो दोगे, वो नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे, हम कभी नहीं मिलेंगे, वो जो डर है आपका वो ख़त्म होगा। और वो ख़त्म होता है, वो इनसिक्योरिटी ख़त्म होती है थर्ड पार्टी सिचुएशन के रहने से ही, ठीक है। आपको ये समझ में आता है कि उनके रहने नहीं रहने से हमारे प्यार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी कनेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको ये समझ में आता है। लेकिन ये समझने में भी आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। Divine, please guide. Some more guidance, please, Divine. One more time, please. Oh. इंस्पिरेशन की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको देख के बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, या फिर आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो अब। ऐसी एनर्जी नर्चरिंग की एनर्जी है। ये इंसान नर्चरिंग एनर्जी चाहते हैं आपकी। अब डिवाइन फेमिनाइन या फिर फेमिनाइन में कोई भी फेमिनाइन हो, डिसऑर्डर्ड नहीं होनी चाहिए बस। अगर आप बैलेंस फेमिनाइन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन तो छोड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ बैलेंस फेमिनाइन एनर्जी है, आपके अंदर बहुत नर्चरिंग एनर्जी होगी। अब वो नर्चरिंग एनर्जी सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं होगी, बल्कि गरीबों को देख के उनके लिए दया भाव, पेड़ पौधों को देख के दया भाव। जैसे होता है ना कि पेड़ काट देते हैं बड़ी इजीली, या पत्ते उखाड़ देते हैं, हम फ्लावर्स को प्लग कर देते हैं, आप नहीं करोगे वो, अगर आपके अंदर बैलेंस फेमिनाइन एनर्जी होगी तो। क्योंकि आपको पता है कि नर्चर करना ही मेरा काम है। आप कुछ चीज़ों को बिगाड़ोगे नहीं, ख़राब नहीं करोगे। और डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी है तो फिर तो पूछना ही नहीं है, पावर हाउस। मतलब कोई भी इंसान आपसे ट्रैवल करते समय भी मिलेगा अगर एक सेकंड के लिए भी, तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। एक ऐसी एनर्जी होती है। मतलब अननोन्स भी आपको देख के कनेक्टिविटी फील करते हैं, एक हीलिंग फील करते हैं, सिर्फ आपके बात से, सिर्फ आपके देखने से, सिर्फ आपके स्माइल से, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी रहती है फेमिनाइन की एनर्जी। सो ये इंसान आपसे वो नर्चरिंग एनर्जी चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। पर्सनल पावर की एनर्जी जो कि टेंशन में है, इनको लगता है कि इनके अंदर एक पावर होना चाहिए, एक स्ट्रेंथ होना चाहिए कि ये इंसान जब चाहे आपके पास एक्शन ले सके। अब इनके अंदर वो जो विल पावर होता है ना, वो नहीं होता है कि ये इंसान जब चाहे आपके पास आके कोई एक्शन ले ले या आपसे कुछ भी बोल दे। ये एनर्जी इनके अंदर नहीं होती। सो इनकी विल पावर, इनका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो हमेशा इम्बैलेंस्ड होता है। तो इनको बहुत सारे स्टमक के इश्यूज़ भी रहते हैं हमेशा, स्पाइन में इश्यूज़ रहते हैं बहुत ज़्यादा, शोल्डर पे इश्यूज़ रहते हैं बहुत ज़्यादा, हेडेक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, माइग्रेन की इश्यूज़ होते हैं मस्कुलाइन एनर्जी को बहुत ज़्यादा। तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं इनको, और ये सारे इश्यूज़ इनके स्टमक के रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप की एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप मतलब एक नर्चरिंग एनर्जी, मतलब एक हार्मनी, ज़िंदगी में खुशियाँ, एक मन को सुकून, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पीस की एनर्जी है जो कि आपको लगता है कि आपको चाहिए पीस, आपको चाहिए शांति। में भी आप बहुत ट्रिगर हो गए हो इस इंसान से, और आपको लगता है कि बस मुझे अब शांति चाहिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो आप में से बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पे आपके पार्टनर को देख के आपको डर लगने लगा है अब, कि ये इंसान से कनेक्ट करूँगी मतलब ये इंसान मुझे ट्रिगर करेंगे, और वो ट्रिगर को आप ले नहीं सकते हैं। और सो आपके मन में एक डर बैठ गया। अब आपको चाहिए मुझे शांति चाहिए भाई, मुझे कोई यूनियन नहीं चाहिए, मुझे कोई एफर्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं चाहिए, मुझे बस शांति चाहिए। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है अभी। हाँ, लव की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। तो जो जो एक्सट्रीम जो लव है ना, जो इंटेंसिटी है ना, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। क्यों? क्योंकि ना आप इस रिश्ते पे सही से एफर्ट्स ले सकते हैं, और ना इस रिश्ते से आप मूव ऑन कर सकते हैं। इस पर्सन की भी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान ना एफर्ट ले पा रहे हैं, ना इस रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, और यही इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। फैमिली की एनर्जी है जो कि आउटकम में है। ये इंसान आपसे फैमिली चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, और अगर पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच में मैरिज, तो ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। और इनको एक फैमिली सा फील होता है, वो तो होगा ही एक फैमिली सा फील, क्योंकि कभी किसी लाइफ में आप लोग
हस्बैंड वाइफ रह चुके होते हैं, या एक स्पिरिचुअल पार्टनर, मतलब वो हस्बैंड वाइफ से कहीं ज़्यादा होते हैं। अब जिनके हैं उनको समझ में आएंगी बातें जो मैं बोल रही हूँ, कि पूरी दुनिया एक साइड होती है, आपके पार्टनर एक साइड होते हैं, और उनके लिए इतनी इंटेंसिटी होती है कि पूरी दुनिया को आप एक साथ खड़े भी कर दोगे तो आपको कुछ भी मन में ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसे कैसे मैं एक इंसान को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ, नहीं लगेगा आपको। सो वो इसलिए क्योंकि आपके सोल का पार्ट है वो, इसलिए उनके साथ वो अपनापन फील होता है, उनको देख के ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ, मेरे ही हैं, ऐसी ना जी, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो हम देखेंगे मैसेजेस, आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं आपसे। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, वन मोर टाइम प्लीज। सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला ना कि कुछ इनके लाइफ में चल रहा है, कुछ लाइफ में या तो फाइनेंशियल इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़ या कोई कार्मिक ट्रिगर कुछ तो चल रहा है, या आपको देख के ये इंसान बहुत सरप्राइज है कि आप ऐसा बिहेव, जैसा भी बिहेवियर भी आप कर रहे हो, आपके बिहेवियर को देख के, आपको देख के ये इंसान शॉक में है, ऐसा लग रहा है। सेडक्शन की एनर्जी है, अट्रैक्टिंग, टीजिंग, हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी एंड टेम्पटेशन। एक फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी या फिर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है इस इंसान की, आपके लिए, किसी और के लिए हो सकती है। अब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे, जब अवेकनिंग जब स्टार्ट होती है ना हमारी, तो एनर्जीज हमारी चेंज होती है और एक्सट्रीम एनर्जी होती है बॉडी में। वो एनर्जी को हमें क्लेम करना होता है किसी और डायरेक्शन में, किसी और डायमेंशन में। तो आप उस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं अपने करियर में, उस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ में, अपने फिनेंशियल इश्यूज़ में, मतलब उसको बेटर करने के लिए। और उस एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं फिजिकल इंटीमेसी में। सो वो एनर्जी है, उसको कहाँ क्लेम करना है ये आपको आना चाहिए। और अगर वो नहीं आएगा तो फिर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाता है वहाँ पे, या फिर आपसे मिलना और सिर्फ इंटीमेसी के लिए मिलना एक ऐसी एनर्जी हो जाती है। सो उस एनर्जी को कैसे क्लेम करना होता है वो आना चाहिए। इनकी एनर्जी अभी सेडक्शन की एनर्जी है, जहाँ पे फीलिंग्स आपके लिए है, ये एक अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे, और ये यूनियन के पहले होता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाती है। उनकी एनर्जी को फील करना अपने अराउंड, ऐसी एनर्जी बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, ठीक है। सो इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आपके लिए फीलिंग में आई है और थर्ड पार्टी आई है। सो आप किसी और से कनेक्टेड हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। असेंडिंग की एनर्जी है, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज। हाँ, ये न्यू बिगनिंग के लिए खुद को प्रिपेयर करना, या प्रे करना, या मैनिफेस्ट करना, या हील करना, कुछ कर रहे हैं इंसान, ठीक है। द गोल्डन मिरर की एनर्जी है, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ ऑब्जर्व्ड एंड वन साइडेड। ये आपकी एनर्जी है। इनको लगता है कि आप इनके बारे में ऐसा सोचते होंगे कि ये इंसान नार्सिसिस्ट है, ये इंसान कार्मिक है, ये इंसान हमेशा लव बॉम्बिंग करके गायब हो जाते हैं, ये इंसान हमेशा मुझे ट्रिगर करते हैं, आपका प्यार सिर्फ आपके साइड से ही है, उनके साइड से नहीं है। ये सब आपको फील हो रहा होगा, ये इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, या फिर आपने बोला होगा इनको और ये सोच रहे हैं इस बारे में। शिप की एनर्जी है, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग एंड अराइविंग। आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप कट ऑफ करना चाहते हैं इस इंसान को, या फिर आप शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं। अभी के लिए आप कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बहुत लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी अभी सेपरेशन हुआ है, यूनियन के बाद, रीयूनियन के बाद एक फिर से सेपरेशन आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्वॉर्ड्स एंड रोज़ की एनर्जी है, जो कि ऑब्स्टिकल है, जो ये फूल और कांटे वाली जो एनर्जी है ना, दर्द और दवा का जो रिश्ता है, इससे बहुत थक चुके हैं आप दोनों ही, मुझे ऐसा दिख रहा है। हेल्दी चॉइसेस की एनर्जी है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। सो इनको ऐसा लग रहा है कि दोनों खुश रहें, आप दोनों ही खुश रहें, दोनों सेल्फ लव कर पाएँ, दोनों ऐसे कनेक्ट करें कि एक हायर वाइब्रेशन हो, लो वाइब्रेशन नहीं हो, जहाँ पे एक दूसरे को फिर ट्रिगर करें या परेशान करें या पेन दे, ऐसी एनर्जी ना हो, बल्कि लव एंड लाइफ वाली एनर्जी हो, जहाँ हैप्पियर, मतलब
अच्छी एनर्जी हो। सेल्फ लव मतलब मैं जब खुद से प्यार कर पा रही हूँ तभी मैं किसी और से प्यार कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊँगी। तो जो लोग सेल्फ लव नहीं करते हैं वो लोग दूसरे से भी प्यार नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर हमेशा लैकिंग कॉन्शियसनेस होती है। तो सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं, बल्कि एक बैलेंस वे में अपने आप से प्यार करना, अपना ध्यान रखना, अपना केयर करना, अपने हीलिंग करना, इसे हम सेल्फ लव कहते हैं। अपनी सोल की देखभाल करना, उसे हम सेल्फ लव कहते हैं। ठीक है। पैशन की एनर्जी है इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग। मे बी आप लोगों का जो पैशन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है, इंटेंस एनर्जी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए आप मुझे इनसे कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो एटलीस्ट सॉल्व हो जाएं, और जब यूनियन होना होगा तो डिवाइन टाइमिंग पे नेचुरली आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, इनको ऐसा लग रहा है। सो यस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ऐसे दिख रही है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है जैसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।